नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल सत्य खोज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से एक हिंदू एक हिंदू योद्धा ने किस तरह से तथाकथित वली के साम्राज्य को चुनौती दी और किस हमने उस वीडियो में जाना कि किस तरह से हमको झूठ का चूर्ण बेचा गया कि पूरे भारतवर्ष पर मुगल साम्राज्य था। दिल्ली से मात्र 150 किलोमीटर दूर मथुरा में जिसका साम्राज्य ना हो, जिसके साम्राज्य को चुनौती दी जाए, उस साम्राज्य को आप क्या कहेंगे? आप आइए उसी कड़ी में हम जानते हैं कि गोकुला जाट की हत्या के बाद उसके बाद क्या वो एक जो मुहिम शुरू की वो ठंडी हो गई या उसको एक नया नया कोई नेता मिला, नया योद्धा मिला या सर्वदा के लिए समाप्त हो गई? जी नहीं, वह सर्वदा के लिए समाप्त नहीं हुई थी बल्कि उसमें और लो धधक उठी और वह औरंगजेब के प्रति और इस्लाम के मुगलों के प्रति जो मन में आक्रोश था वो और ज़्यादा धधकने लगा। गोकुला जाट की हत्या, गोकुला जाट जो महान योद्धा जैसे योद्धा की हत्या व्यर्थ न गई बल्कि उसने भारत के महान हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने के लिए लोगों के मन में जो भावना थी उसको और ज़्यादा तीव्र कर दिया। उसी कड़ी में आगे चलकर एक और योद्धा ने जन्म लिया और योद्धा बनकर उपस्थित हुआ राजा राम जाट, जो जिसने अकबर जैसे दुर्दांत हत्यारे की हड्डियों को निकालकर जो सिकंदरा आगरा के पास सिकंदरा नामक स्थान पर जो उसका मकबरा है वहां से निकालकर उसको न केवल जलाया बल्कि अपने अपने नेता अपने योद्धा की हत्या की बदला प्रतिशोध लिया। आइए मैं आपको उस योद्धा से परिचय कराता हूँ कि वो योद्धा कौन था। वह शख्स जिसने गुस्से में अकबर की हड्डियों को कब्र से निकालकर आग लगा दी। राजा राम जाट ने अकबर के मकबरे पर उसी के मकबरे पर गुस्सा निकाला। क्यों निकाला? आइए मैं आपको बताता हूँ। राजा राम को औरंगजेब की अधीनता पसंद न थी। अपने कुल और रियासत के सरदार गोकुला जाट का बदला लेना चाहता था। गोकुला जाट को औरंगजेब ने बड़ी दर्दनाक मौत दी थी। 15 सालों तक जब सीधे औरंगजेब से न टकरा सका तो न ही उसकी इतनी बड़ी सेना थी। तो उसने औरंगजेब के कई अधिकारियों को सीधे युद्ध में हराया। गुस्से में आगरा के बाहरी इलाके में बने अकबर के मकबरे सिकंदरा पर धावा बोल दिया और मकबरे को लूटा। अकबर की हड्डियों को खोद कर निकाल कर आग लगा दी। इस घटना से आप समझ सकते हुए कमजोर जरूर था लेकिन बदले की भयानक आग में सीने में जल रही थी। हालांकि ऐसी आग लाखों लोगों के दिलों में धधक रही थी औरंगजेब के प्रति, लेकिन राजा राम जैसी हिम्मत किसी के सीने में न हो पाई थी। विष्णु शर्मा ने अपनी किताब इतिहास के 50 वायरल सच में इस घटना का विस्तृत घटना का जिक्र किया गया है। राजाराम भरतपुर जिले के रियासत सिनसनी के रहने वाले थे। भरतपुर पर किला बनाने से पहले सिनसनी में ही दुर्ग हुआ करता था। मिर्जा राजा जयसिंह से युद्ध में जब गोकुला जाट का भाई मारा गया तो उन्हें अपनी राजधानी मथुरा के पास महावन में बना ली। 1669 में मथुरा और शाहबाद छावनी जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया और मुगल फौजदार अब्दुल नबी मारा गया। 5 महीने तक गोकुला जाट ने मुगलों की राजधानी आगरा के इतने करीब उसके इलाके में इतनी दहशत कायम कर ली कि औरंगजेब को बर्दाश्त न हुई और उसने मथुरा में नया फौजदार नई सेना के साथ भेजा। नाम था हसन अली। आगरा के फौजदार अमनुल्लाह को भी मदद करने के लिए लगाया गया। ब्रह्मदेव सिसोदिया को भी मदद के लिए भेजा गया। इतना ही नहीं, इन दिनों में औरंगजेब भी दिल्ली से जाट विद्रोह को दबाने के लिए खुद बड़ी सेना लेकर चल पड़ा। तिलपत के युद्ध में गोकुला की हार हुई, वो बंदी बना लिया गया और 1 जनवरी 1670 को आगरा की कोतवाली में गोकुला जाट और उदय सिंह चाहर को फांसी माफ कीजिए हत्या कर दी गई थी। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया किस तरह से उसने हत्या की गई थी। आगरा और उसके आसपास के इलाकों में यानी मथुरा, हाथरस, भरतपुर आदि जाट बाहुल्य हैं। उस वक्त जो खून का घूंट पीकर रह गए थे लेकिन भूले नहीं। इंतजार था ऐसे चेहरे का जो मुगल सल्तनत के सामने खड़ा होने का हिम्मत हो। वह चेहरा मिला 15 साल बाद राजा राम जाट के रूप में। राजा राम धीरे धीरे जाट नेताओं को जोड़ते जा रहे थे, छोटे छोटे किले बनाते जा रहे थे। उस वक्त औरंगजेब दक्कन में फंसा हुआ था। मौका देकर राजा राम ने अपनी ताकत बढ़ा ली और उसका साथ दिया जाट नेता राम की चाहर ने। उन्होंने बंदूक इकट्ठी करनी शुरू की, कई छोटी छोटी जंगलों में छावनियां बनाई और शिवाजी की तरह मुगलों को परेशान करना शुरू कर दिया। मुगलों की छोटी छोटी टुकड़ियों पर आक्रमण करने लगे। गोरिल्ला पद्धति से अटैक करके जंगल में गायब हो जाते। मुगलों का कई बार खजाना लूट लिया और इसी खजाने से अपनी फौज को खड़े करने में मदद मिली। उन्हें पूरे आगरा, मथुर मथुरा, भरतपुर के इलाके के बीच अपनी पोस्ट इस तरह से बनाई कि कोई भी मुगल कारवां सुरक्षित न निकल सके। जो भी उधर जाए, एक बार धौलपुर के पास तक मुगल फौजदार खान बहादुर पर चढ़ बैठे और उनके दामाद सभी 80 सैनिकों को मार कर सैन घोड़ों को छुड़ा लाए थे। दक्षिण में फंसे औरंगजेब ने 1686 में जफर जंग कोलातस की अगुवाई में मुगल फौज जाटों को कूचने के लिए भेजी, लेकिन जाटों ने जबरदस्त शिकस्त दी और
1687 में औरंगजेब ने फिर से अपने शहजादे आदम आजम के बेटे बीदर बख्त की अगुवाई में एक और फौज भेजी। साथ में खान जहां को भी भेजा, लेकिन जाटों ने वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उन्होंने भी आजम को वहीं भेज दिया। लेकिन गोकुंडा में जरूरत पड़ने के लिए बुरहानपुर से वापस बुला लिया गया। राजाराम ने उल्टे मीर इब्राहिम यानी महावत खान के कैंप पर हमला कर 200 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आगरा के फौजदार सईद खान को हराकर आगरा आप एक तरह से कब्जा कर ले, लेकिन राजाराम टिकने वाले नहीं थे। वे संदेश देना चाहते थे कि गोकुला जाट की मौत का बदला लिया है। उन्होंने मुगल खानदान उनको मुगल खानदान से कोई नहीं चाहिए था जिसे अपमान कर पाते। हालांकि वे शहजादे बीर बख्त को सेना में मात दे चुके थे, फिर भी गुस्से में राजा राम ने अकबर के मकबरे पर हमला बोल दिया। और मकबरा सिकंदरा में है और आगरा दिल्ली हाईवे पर शहरी इलाके में बाहर मौजूद है। अगर आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले आगरा में घुसते ही आपके बाएं हाथ में सिकंदरा पड़ेगा, जो भी अकबरा मकबरा है वहां पर उसका, औरंगजेब बाबर का, माफ कीजिए अकबर का, आपको बाएं हाथ में पड़ेगा। सिकंदरा नाम के बहुत फेमस है। और राजाराम ने वहां लगे हीरे जवाहरात लूटे, तोड़फोड़ की और साथ ही साथ अकबर की हड्डियों को निकालकर खोदकर कब्र से खोदकर आग लगा दी। शायद हिंदुओं के तरह अंतिम संस्कार करके गुस्सा दिखाने का भाव प्रकट किया। इस घटना के बाद औरंगजेब ने काबुल में मौजूद राजा राम सिंह को आगरा कूच करने का आदेश दिया। राजा राम की मौत को घाट उतारने के आदेश दिए। कैसे नियति थी कि राजा राम जो राम सिंह जो उतरा राजा राम के खिलाफ था, लेकिन भगवान राम को पास ऐसा नहीं चाहते थे। मथुरा आने से पहले ही औरंगजेब और राजा राम जो राम सिंह थे और वो जो जयपुर राजघराने के राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब फिर एक बार झुंझला कर रह गए, लेकिन इतना बड़ा अपमान सहन नहीं कर पा रहा था। इधर राजा राम की एक गलती हो गई, चौहान और शेखावतों के युद्ध में कूद गए। चौहानों ने राजा राम से मदद मांगी और राजा राम शेखावतों के खिलाफ हो गए। मुगल उस वक्त का मौका देख रहे थे। राजा राम के हाथों मारे हुए आजम के बेटे बीदर बख्त ने बूंदी के राव अनिरुद्ध और महाराव किशोर सिंह हाड़ा के साथ शेखावतों को साथ मिला और बीजल के युद्ध में अनिरुद्ध तो हताश होकर मैदान छोड़ने की तैयारी करने लगे। राजाराम की सेना कई मुगलों को मात दे चुकी थी, लेकिन जो ज्यादा जोश से लबालब थी। लेकिन एक पेड़ के पीछे मुगल सैनिकों की एक गोली चलाई जो सीधा राजाराम के सीने में उतर गई। मुगलों ने ज्यादा युद्ध ऐसे ही जीते हैं, कभी हेमू की आंख में तीर लगा, कभी चित्तौड़गढ़ के किलेदार चुंडावत जयमल चुंडावत की अचानक गोली लग गई। मुगल छुपकर वार करने से पैतरे अजय भारतीय राजाओं के खिलाफ अक्सर आजमाते रहे हैं। 4 जुलाई 1688 की बेहतर राजाराम की मौत हो गई। उनके सिर को काटकर दक्षिण में औरंगजेब के पास भेजा गया। आप सोचिए, औरंगजेब की नाक का सवाल बन गए थे राजाराम। इधर आगरा के भीड़ के सामने खुले में जाट के दूसरे नेता राम की चार को फांसी दी गई। मुगल साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाने वाले की चेतावनी थी, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। आज भी जाटों की भी जितनी इज्जत राजा महाराज सूरजमल का नाम लिया जाता है, उतनी इज्जत गोकुला जाट राजा राम और राम की चार के नाम से लिया जाता है। लेकिन राजा राम ने जो अकबर के साथ किया, वाकई इतिहास में अनोखा ढंग से बदला लेना, ऐसा वाकया दूसरा नहीं मिलता। ये अलग बात है कि राजा राम के बाद मोर्चा संभालने उनके छोटा भाई चूड़ामन ने की, जो कई सालों तक औरंगजेब और के वंशजों को चक्के छुड़ाते रहे। तो आप देखिए किस तरह से छोटे छोटे साम्राज्य मिलकर, जो कि दिल्ली से मात्र 150 किलोमीटर दूर था, आगरा से मात्र 40-50 किलोमीटर दूर था, किस तरह से हमको ये बताया गया, किताबों में ये पढ़ाया गया कि किस तरह से उनका साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में फैला। जिनका साम्राज्य दिल्ली के पास में न था, दिल्ली के पास में ही उस वक्त सबसे ताकतवर राजा बादशाह बताया जाता औरंगजेब, उसका शासन दिल्ली से मात्र बाहर निकलते ही न चल रहा हो, वो कितना बहादुर होगा या कितना बलशाली होगा, उसका साम्राज्य कितना फैला होगा, ये झूठ कितना फैलाया गया। जिसका साम्राज्य 150 किलोमीटर दूर ना हो, वो छोटा सा एक चौकीदार या छोटा सा विस्वेदार होता है, वो राजा या बादशाह नहीं होता, सुल्तान नहीं होता है। परंतु हमको इतिहास की किताबों में रट रट कर यह बताया गया कि 50 वर्ष तक शासन करने वाला वली यानी खुदा के सबसे नजदीक व्यक्ति बादशाह, जो टोपी सिल कर अपना शासन चलाता था, झूठ का चूरन चटाते चटाते हमारी जुबान पर छाले पड़ गए। परंतु अब ये झूठ का चूर्ण हम चलने नहीं देंगे। हम सच्चा इतिहास आप तक लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे किस तरह से हमको झूठ का चूर्ण चटाकर छल और प्रपंच के माध्यम से झूठ बोला गया। हम उस झूठ को बेपर्दा करते रहेंगे और आप तक सच्चा इतिहास लाते रहेंगे। ऐसे ही योद्धाओं की कहानी जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हम वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जैसे ही वीडियो आप तक पहुंचे उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए।
वीडियो को अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम आपको फिर किसी एक अन्य हिंदू योद्धा से मिलाएंगे जिन्होंने भारत का इतिहास को बदला और इन मुगलों और आक्रांताओं को धूल चटाई। इस तरह से अनेक वीरों की गाथाएं हम आप तक लाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।